तो अभी आपने ये भी जिक्र किया था, ये जो काला जादू की प्रक्रिया होती है ये आप शमशान भूमि पे करते हो, रात्रि में करते हो, तो ऐसा क्यों होता है कि हम सिर्फ रात्रि में ही करते हैं और उसी जगह पे करते हैं? दिन के अंदर, सुबह के अंदर जब सूरज की रोशनी होती है उस समय पे ये शक्ति, ये चीज़ें काम नहीं करती। अच्छा। ठीक है। और उनके आने का, उस एनर्जी का समय ही रात के 12 के बाद होता है। 12 से पहले तो ये काम ही नहीं होता है, 12 के बाद ही होता है। क्या आपको रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है, या फिर फैमिली में काफी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या करियर में डायरेक्शन नहीं मिल रही, या फिर हेल्थ रिलेटेड काफी इश्यूज हैं? सो डोंट वरी, आज ही जुड़िए टीवीटी ट्रिनिटी से। यहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स, लाइफ कोचेस, करियर कोचेस और काफी प्रोफेशनल से जो आपकी दिक्कतों का सोल्यूशन निकालेंगे। अगर आपको लव लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, या फिर करियर में डायरेक्शन चाहिए, या फिर अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखना है, सो आज ही हमसे जुड़िए एंड कॉन्टैक्ट अस ऑन 8448801064। थैंक यू। वेलकम टू टीवीटी। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं साधक और तांत्रिक राहुल शर्मा जी, जो कि हमें बताएंगे काला जादू, तंत्र मंत्र के बारे में। क्या आप किसी व्यक्ति पर काला जादू करा सकते हैं, या फिर अगर आपके ऊपर काला जादू या फिर तंत्र मंत्र कराया गया है तो उसके प्रभाव आपको कैसे दिखेंगे? तो आज हम जानेंगे बहुत सारी चीजों के बारे में राहुल जी से। तो स्वागत करते हैं सर का। जय छीन मस्ते का। नमस्कार निहारिका जी। मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ तंत्र मंत्र और काला जादू के बारे में। जी। तो राहुल जी, हम काला जादू के बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं कि इस व्यक्ति के ऊपर काला जादू हो गया है। ठीक है, तो आप इसके बारे में बता सकते हैं कि असल में होता क्या है काला जादू? काला जादू होता है एक, वैसे तो वशीकरण और जो कुछ भी, जैसे वशीकरण किसी भी तरह का हो, ठीक है जी, वो ब्लैक मैजिक के सामने बिल्कुल नथिंग है, कुछ नहीं है। ठीक है। और काला जादू होता क्या, आप ये पूछ रहे हो? जी। काला जादू एक ऊर्जा है, ठीक है, जो रात्रि के समय में, रात के टाइम पे, ठीक है, और शमशान के अंदर पैदा की जाती है, ठीक है, बनाई जाती है, ठीक है। उसके अंदर ये मान लो, देखो मैं पूरी चीज़ तो आपको ये बता नहीं पाऊंगा, ठीक है, समझते हो? मैं सामने कल को कोई मेरी चीज़ें सुन करके और जाके ये चीज़ करने लग जाए जी, और उसके ऊपर वो उल्टी चीज़ पड़ जाए, समझते हो ना? जी। ठीक है। किलो से गाड़ा जाता है शमशान को, ठीक है, पूरे शमशान को किलो से गाड़ा जाता है, ठीक है। तो ब्लैक मैजिक भी 2 तरीके के होते हैं, ठीक है, मतलब एक अच्छा और एक बुरा, ठीक है। ब्लैक मैजिक वर्ड तो बुरा है, बहुत बुरा है, ठीक है। और अच्छे को हमारी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? सुग्र, सुग्र, ठीक है। और बुरे को बोलते हैं नुगरा, ठीक है, नुगरा और सुगरा, ठीक है। ये ब्लैक मैजिक। और दूसरा जिनों में देखा जाता है, जिन भी होते हैं, ठीक है। जैसे ये आपने ब्लैक मैजिक बोला ना, ये ज्यादातर तो जिन के उससे करवाया जाता है, ठीक है, जिन को छोड़ना और चीजें। और ब्लैक मैजिक किस चीज पे होगा? ठीक है, ऐसे ही कोई ना कोई चीज तो होगी ना। अगर मैं जैसे भी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि आप कैसे जो है रिलेशनशिप में प्यार को वापस लाओगे, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि वो, अब लड़की तो बात ही नहीं कर रही है बहुत दिनों से, और मैंने एकदम से क्या किया जो लड़की बात करने लगी। वहां पर लड़की के माइंड को चेंज कर रहा हूँ मैं। लड़की के माइंड, लड़की को टीवी देख रही है, लड़की सोच रही है कहीं है, एकदम से, और मतलब ऑटोमेटिकली टीवी में ऐसी चीज आ गई और उसका ख्याल चला गया वहां पे। मतलब कुछ ना कुछ तो चीज होगी ना उसके साथ, बीतेगी, ठीक है। जब भी चीजें चेंज होगी, मतलब मेरी पावर का असर वहां दिखेगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज उसके साथ अपने आप होगी। अब जैसे आपने मेरे को ये बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि वशीकरण क्यों, मतलब ये जैसे करवाते हैं तो क्यों करवाते हैं, ठीक है, मतलब इसका असर क्या है और चीजें क्या है। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ऐसा क्यों है कि उस रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम आई। मतलब दुनिया में इतने लोग हैं, ठीक है, हर कोई तो नहीं आता हमारे पास। रिलेशनशिप में बहुत धोखा भी खाते हैं, बहुतों के सक्सेस भी हुए हैं, बहुतों की लव मैरिज बिना हमारे पास भी आए हुई है, ठीक है। उन लोगों के साथ ही क्यों हुई है, ये मैंने अब आपको क्यों बोला, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2-3 दिन पहले की बात है।
2-3 दिन पहले एक लड़की आई, मैंने एक लड़के से प्यार किया, मैंने कहा ठीक है, उसने मुझे धोखा दे दिया, जी। मैंने कहा ठीक है। फिर मेरी लाइफ में एक और लड़का आया, मैंने कहा फिर क्या हुआ, फिर उसने मुझे धोखा दे दिया। जी। अब मेरी फैमिली ने रिश्ता करवाया, ठीक है, मतलब लव तो सक्सेस हुआ नहीं, फैमिली ने रिश्ता करवाया। अब फैमिली ने रिश्ता करवा दिया तो वहां पे सब होके सब कुछ हो गया, सगाई होने वाली थी। 2 दिन पहले लड़की ने खुद छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों छोड़ दिया, जब तू पहले से इतनी परेशान है। जी। जिससे मैं प्यार करती थी वो वापस आ गया। मैंने कहा फिर अब मेरे पास क्यों आए हो आप, ठीक है। जी। अब आपको कोई लड़का चाहिए या फिर वो लड़का चाहिए जिससे आप प्यार करते हो। उसका क्वेश्चन मेरे को ये था कि मेरे को कोई भी लड़का हो, ठीक है, बस मेरी शादी करवा दो, नहीं तो मैं कवारी रह जाऊंगी, माँ बाप मेरे दुखी हैं। फिर उसने मेरे से एक क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब मैंने ये सब कुछ बोला, वो किस लिए बोल रहा हूँ, जो ये मैंने आपको चीज बताई है, जो चीजें हुई है, वो क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसने मेरे को एक क्वेश्चन ये पूछ लिया कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अब जैसे अब हमारी जो पृथ्वी घूम रही है, घूमती है गोल गोल, हमें नहीं पता चल रहा पर घूम रही है, पढ़ा होगा आपने जी। तो अब घूम रही है ऐसे प्लैनेट्स, ग्रह, सारे ग्रह यूं घूमते हैं, ठीक है, एक दूसरे के राउंड राउंड। अब एकदम से घूमते घूमते, ठीक है, ये जस्ट अ सेकंड जन्म हो गया, ठीक है, जन्म हो गया। अब जन्म हो गया तो ग्रह रुकेंगे ना, घूमते घूमते बर्थ होगा तो वो एक स्टेज पे होंगे, वहां पे वो फोटो खिंचगी, यानी उनकी कुंडली, जिसको बोलते हैं कुंडली, तैयार होगी जी। हर चीज का वशीकरण हो, ब्लैक मैजिक हो, धरती पे जो चीज है, ठीक है, एक पत्ते से लेके और जो चाहे कितने बड़ी चीज हो, सबको चलाने वाले ग्रह है जी। ठीक है, ग्रह के बिना तो सांस भी नहीं है, ठीक है। आज जो कुछ भी चीज बीत रही है सब कुछ ग्रह करवा रहे हैं, लिखित है, लिखा हुआ है पहले से। अब उस लड़की के जो फर्स्ट हाउस में पहले घर के अंदर जी, ठीक है, बैठा हुआ था शुक्र मंगल, ठीक है। अब शुक्र मंगल पहले घर में होता है ना, तो बहुत से शुक्र मंगल जो पहले घर में फर्स्ट हाउस में जो होता है, तो बहुत से लोग यूं बोलते हैं कि लव मैरिज होगी, ठीक है। वो तो उसकी तो रेंज ही भी नहीं हो रही है, लव कैसे होगी। तो ये सब कुछ देखा जाता है ग्रहों की चीजों से, ग्रहों की पावर से। यानी मेरे कहने का मतलब है कि वो तंत्र मंत्र, ये जो जितनी भी चीजें बनी हुई है ना, जितना कुछ भी हो रहा है, वो सब उन्हीं से कनेक्ट है, उन्हीं से जुड़ा हुआ है जी। बिल्कुल। तो अभी आपने ये भी जिक्र किया था, ये जो काला जादू की प्रक्रिया होती है, ये आप शमशान भूमि पे करते हो, रात्रि में करते हो, तो ऐसा क्यों होता है कि हम सिर्फ रात्रि में ही करते हैं और उसी जगह पे करते हैं? दिन के अंदर, सुबह के अंदर जब सूरज की रोशनी होती है, उस समय पे ये शक्ति, चीजें काम नहीं करती। अच्छा, ठीक है। और उनके आने का, उस एनर्जी का समय ही रात के 12 के बाद होता है। 12 से पहले तो ये काम ही नहीं होता है, ये 12 के बाद ही होता है, ठीक है। ठीक है। और सुबह भी 3:30 4 भी नहीं बज सकते, उससे पहले ही वो एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगती है जी। तो आपके पास भूत प्रेत के भी काफी केसेस आते होंगे? बहुत तो, आते हैं जी। आप कोई एक बता सकते हैं उसमें से? बिल्कुल बता सकता हूँ। देखो, एक ऐसा हुआ था, एक गांव पड़ता है अपने आपके करनाल में, ठीक है, वो गांव का नाम मेरे ध्यान नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था, उसके अंदर मतलब वो कई जगहों पर गए, ठीक है, भटके पहले, ठीक है। किसी ने उन्हें बताया कि सेवड़ा छोड़ा हुआ है, ठीक है। किसी ने बोला काला जादू किया है, वशीकरण किया हुआ है, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। उन्होंने बोला कि आप आओ, और मैं झारखंड से, ठीक है, मेरे को एक तो काम इतने, मैंने कैसे तैसे करके उसकी चीजें देखी, सिचुएशन समझ के मैंने सारे काम छोड़ के मैं गया, ठीक है। उनके घर में थे जिन, अच्छा, ठीक है। अब उन्होंने
पहले कुछ सालों पहले उन्होंने वो चीज़ मेरे को पहले नहीं बताई, कुछ सालों पहले उन जिन्नों को बंधवा दिया था, ठीक है। अब उनको उनके घरों में जैसे किल गाड़ी जाती है, ठीक है, वो किल गाड़ दी, किसी से गड़वाई होगी उन्होंने, ठीक है, उन्होंने आके बांध दिया, चीजें कंट्रोल हो गई थी। बहुत पहले उनके घर में मृत्यु हुई थी किसी की, उसके बाद एक नॉर्मल पूजा करवाने के लिए बुलाया था और चीजें सारी पता चली जी। अब बहुत सालों बाद उन्होंने वो किल निकाल दी, वो किल निकल गई, किसी ने ध्यान नहीं दिया, कुछ नहीं है ये सब बोल के। पहले एक दिन होगी एक की मृत्यु, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने वो किल दोबारा गाड़ दी। तो उनके घर में ड्रिंक ज्यादा करता था, उनके कोई चाचा जी थे, ठीक है, वो ड्रिंक ज्यादा करते थे और वो थोड़े मतलब मेंटली पागल भी थे, ठीक है। अब उसकी जिद हो गई थी उस किल को निकालना, ठीक है। अब लोग वो यूं तो नहीं सोचेंगे कि भाई ये कोई किल निकाल देगा, उसकी मृत्यु होगी। अगले 13 दिन नहीं बीते, 13 दिन तेरामी से पहले दूसरी मृत्यु, दूसरे भाई की मृत्यु, ठीक है। कैसे वो किल निकाल दी, ठीक है। उसके बाद वो किल की एक सेफ्टी करने लग गए, मतलब समझ गए कि किल निकालने की वजह से हो रहा है। अब क्या होता है, 2 बार अगर हम कुत्ते को पत्थर मारेंगे तो कुत्ता तो काटने को ही आएगा अपने को। अब बार बार हम उस जिन से छेड़खानी कर रहे हैं, उसकी शक्ति बढ़ गई, डबल हो गई। वो किल उन्होंने गाड़ी, सेफ्टी करी, यूं हो गया, कुछ नहीं होगा। अगले 13 दिन बाद उनका बेटा चला गया, ठीक है। लास्ट के अंदर मैंने उनको ये बोला, ठीक है, 7 बकरों की बलि लगेगी, ठीक है, और वो 7 बकरों की बलि का भी टाइम है, ठीक है। जो बोलूंगा, जैसा बोलूंगा, मेरे कहने से अलग चले तो 6 बकरों की बलि लग गई और 7वीं बची होगी ना, तो ये मान लेना वो वेस्ट है। घर के अंदर कुछ नहीं बचेगा, सांस, आत्माएं भी नहीं बचेगी, ठीक है। आत्माओं को भी जिन लेकर चला जाएगा, ऐसा काम हो जाएगा जी। उन्होंने जैसा बोला मैंने बिल्कुल वैसा किया, ठीक है। जो मैंने बोला, ठीक है, बिल्कुल वो वैसा करते चले गए, ठीक है। आज का दिन है, आज तक वो मेरे कांटेक्ट में है, नाम नहीं लूंगा मैं उनका, ठीक है। वो मतलब अब पता नहीं कहाँ पे जो लोग मेरे को सुनेंगे, देखेंगे, ठीक है। लेकिन उनका आज ऐसी फैमिली है, बिल्कुल सब बढ़िया। लेकिन उस टाइम उनकी 4 मौतें लगातार हुई थी, हर 13 दिन में। 13वीं की पहली रात को मृत्यु होती थी, देख लो आप। इससे बड़ी कोई शक्ति हो सकती है क्या? बुरा इससे हो सकता है किसी के साथ? नहीं हो सकता। जय छिन्नमस्ते का। आपने हमारा पूरा ब्रॉडकास्ट देखा। ब्रॉडकास्ट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, चाहे रिलेशनशिप, चाहे पति पत्नी में अनबन हो, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, दिए गए नंबर पर संपर्क करें।